नमस्कार, मैं हूं श्री बुटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल से। मैं मौजूद है कानून गोयान के भोलानाथ अतिथि भवन में। श्री भोलानाथ स्मारक 2000 में निर्मित हुआ था। 7वीं पीढ़ी के साथ इस समय मौजूद है। मुखातिब है आज ही के दिन दोबारा से एक्यूप्रेशर क्लिनिक का शुभारंभ हुआ है। सबसे पहले बधाई देना चाहेंगे नई टीम को जो इस कार्य को अंजाम दे रही है। सबसे पहले बात करेंगे ट्रस्ट के प्रधान हैं नए तुषार मंगला, उनसे बात करेंगे। मंगला जी, ये बताइए आज जो कार्यक्रम हुआ और इसका जरूरत क्यों पड़ी? सभी को आज के लिए धन्यवाद आने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। ये जो ट्रस्ट था काफ़ी टाइम से था, लगभग 30 साल से था। इसका पुनर्उद्घाटन दोबारा से हुआ है क्योंकि हमारे बुजुर्गों की हमेशा परंपरा रही है हमेशा सेवा करने के लिए, इसलिए इस ट्रस्ट का निर्माण हुआ था। तो बहुत जगहों से, मार्केट से और पलवल शहर से और अपने घर से भी डॉक्टर साहब की बड़ी तारीफ होती थी। इन्होंने 20 साल यहाँ पहले भी काम किया, लेकिन कोरोना काल के बाद से कुछ असमर्थ हुए सब, तो इसको अब दोबारा से हमने चालू किया है, जिसके लिए डॉक्टर साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमारे आग्रह पे ही, सिर्फ मात्र आग्रह करने पर ही, एक बार बोलने पे ही उन्होंने हमसे जुड़ने का दोबारा से मन बनाया। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरे साथ हैं, भूषण जी हैं, जितेंद्र है, संदीप हैं, राजीव भैया हैं, सुनील चाचा हैं, नितिन जी हैं, जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया इसको चालू करने के लिए। बिगर किसी उसके एक आवाज़ में जो हमारे यंग टीम है एक आवाज़ में काम करने के लिए आ जाती है। ये हमारे मास्टर साहब हैं जितेंद्र जी, जो हमारे बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और यहाँ के सेक्रेटरी हैं, जिनकी देखरेख में सारा कार्यक्रम हो रहा है। अब आगे विस्तृत में हमारे जितेंद्र जी सब बताएंगे जो आगे की हमारी कार्यकारिणी का जो हमारा उद्देश्य है और क्या क्या हमें समाज सेवा करनी है। उससे पहले बात करेंगे डॉक्टर रमेश कुकड़िया से। लोहे की तरह हाथ है आपके, मजबूत हाथ है, प्लास की तरह आपके हाथ है। जो आपके जो हाथों की मजबूती है, क्या इलाज भी उसी से ही होता है? हमारा इलाज भी तो इसी से होता है, यही तो हमारा टूल है। और तो हाथ तो बस स्ट्रांग होंगे जब पेशेंट देखेंगे, तो फिर 25 साल का जो तजुर्बा होता है उससे हाथ तो वैसे स्ट्रांग होने हैं। आपकी काफी समय बाद पुनर्वापसी हो रही है। 20 साल आपने काम भी किया, जैसा कि बताया गया हमें। जो नई टीम है इसके लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, नई टीम को लेकर तो मुझे भी बहुत उत्साह है, क्योंकि इसलिए मेरा मन किया। मेरी मनोज मंगला से, जीतू से, सबसे बात होती रहती थी, टच में तो था मैं इनके, क्योंकि मैंने 2018 में जो ये सेवाएं अपनी समाप्त करी थी, कुछ कारण था। अब दोबारा इन्होंने जब देखा कि भाई नई टीम बनी है और सिलाई सेंटर भी खुला, ब्यूटी पार्लर भी खुला है, तो इनका मन दोबारा एक्यूप्रेशर क्लिनिक खोलने का भी हुआ। तो जैसे ही मुझे रोबिन ने फ़ोन किया, मेरे से मिले, तो ऐसे जी हम दोबारा खोलना चाहते हैं, तो मैंने भी एकदम हाँ कर दी। मैं कहा ठीक है, मुझे भी अच्छा लगता है यहाँ, क्योंकि 20 साल की जो सेवाएं थी, मेरा तो इनसे फैमिली वाला लगाव हो गया, तो मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लगा। जल और कुल की तरह मिले आप। ये बताइए कि जो आपका जो इलाज का टाइम पीरियड है, कौन कौन से दिन होगा, कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा? वही समय तो वही रहेगा जो पहले था, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शाम को 5 से 7, जिसमें पेशेंट देखे जाएंगे और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हम देख पाएंगे देखेंगे। पहले तो आप फीस शायद 10 रुपये लेते थे, अब बढ़ाई है कि नहीं बढ़ाई? देखो, पहले ट्रस्ट की फीस होती थी, जो कुछ नियम होते हैं ट्रस्ट के, क्योंकि देखो 10 रुपये एक जस्ट फॉर्मेलिटी होती है। उसमें क्या है कि जो नीडी है वही आ पाता है, अदरवाइज तो फिर जिसको आना आता जाता भी क्या है, चलो मैं फ्री में चल रहा है तो देख लें। तो 10 रुपये तो कोई ये फीस नहीं होती, इसको फीस नहीं कह सकते, जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। अब शायद मुझे जहाँ तक मालूम है कि 30 रुपये रखे, 30 रुपये पर विजिट, वो सबके लिए। प्रधान जी ने आपको मास्क साहब कहा है, ये बताइए कि खुश तो बहुत होंगे आज कि आपका ये जो भोला स्मारक भवन है फिर से दोबारा काम का शुरू हो गया है। दुख भी हुआ होगा जब आपने सवाल किया होगा कि समाजवाद का क्या प्रतीक है, किसकी सहायता किस तरीके से की जाती थी, बच्चे जवाब नहीं दे पाए थे, क्या कहेंगे आप? देखिए, दुख से ज़्यादा हमें अपने आप पर थोड़ा लज्जा आई कि हमारे जो संस्कार हमारे बुज़ुर्गों ने दिए हैं हम पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे जब जान पाएंगे, जब उनको हम जानकारी देंगे, और कहीं ना कहीं हम अपनी जड़ों को भुला चुके थे। धन्यवाद करना चाहूँगा तुषार भाई को, हमारे डॉक्टर साहब को, हमारी टीम को, जिन्होंने एक नई और अच्छी पहल करने के बारे में सोचा। क्योंकि पेड़ भले ही कितना विशाल क्यों ना हो, जब तक उसकी जड़ें मजबूत नहीं होंगी
वो बिखर जाएगा, फैल जाएगा, टूट जाएगा। हमारी जड़ें जब मजबूत रह सकती हैं जब हम एकजुट होकर कार्य करेंगे। ये एक मील का पत्थर साबित होगा जो आज शुरुआत की है हमने। और मैं ये चाहूँगा कि ये जो हमारी भावी पीढ़ी है, क्योंकि इस समय अगर देखता हूँ तो शायद हमारी जनरेशन के व्यक्ति ही, हमारे साथी एक दूसरे को पहचान पा रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चे एक दूसरे को बिल्कुल पहचान भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और इस चीज़ को रोकने के लिए ही, अपनी एकजुटता को बनाए रखने के लिए ही हमने भोलानाथ ट्रस्ट को फिर से एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ चलाने का कदम बढ़ाया है। और उसी कड़ी में एक क्लिनिक, सिलाई केंद्र और ब्यूटी पार्लर का शिलान्यास आज किया गया है। साथ के साथ नया गेट और पीने के पानी की व्यवस्था का भी फिर से सुचारू रूप से चालू किया गया है। और आगे भी उम्मीद करूंगा कि हमारी टीम इसी तरीके से सामाजिक कल्याण के लिए निरंतर कार्य करते रहे। अब बात करेंगे मंगलाई, नमस्कार। प्रॉपर्टी का काम चल रहा है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। आज तो अपने पुराने परिवार के बीच में बैठे हैं आप, उम्र गुजार दी आपने यहाँ पर। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज का प्रोग्राम बहुत बढ़िया हुआ जी। सभी भाइयों के सहयोग से इस उद्देश्य हम पहुंचे हैं और आगे बहुत ही कार्यक्रम चाहते हैं। बढ़िया। अच्छा, लोग अपने पीढ़ी है जो पिताजी, दादाजी, परदादा जी, उसके आगे भूल जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप लोग को 7वीं पीढ़ी से आप लोग इस समय देख रहे हैं, आप लोग तो वंशावली भी आप लोगों के पास है। क्या कहेंगे आप? वंशावली के लिए क्या कहेंगे बताओ जी। वंशावली होती है, ये हमारी पुरखों की निशानी है। हमें याद रहता है। वैसे तो हरिद्वार जाके पता करते हैं लोग, लेकिन आप लोग हमारे पास ये वंशावली हमारे पास ही है। दुनिया जो है हरिद्वार जाके मालूम करती है, हमारे वंशावली हमारे पास ही है। हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों की भी उसमें सारी कहानी लिखी हुई है। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील जी, जो आज कार्यक्रम हुआ है इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि लोग काफी, मैं देख रहा हूँ, काफी सारी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, बच्चों के गेम्स भी हुए हैं। क्या कहेंगे आप? ये देख के हमें अच्छा लगा और हम अब इनके ही परिवार के, हम बुजुर्ग हैं इनके, और हमें तो बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने इतनी बढ़िया तरीके से अपना कर्तव्य निभाया है और आगे भी निभाते रहेंगे। और हम इन सबके साथ हैं और हम इनके सहयोग देते रहेंगे बराबर से। हाँ जी, आप काफी दूर खड़ी हैं। आज का कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे आप? मम्मी आप बोलो प्लीज। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? आज का जो कार्यक्रम हुआ है आपके सामने हो रहा है, क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छा हुआ है। ये बच्चों ने प्रयास करा है, बहुत अच्छा करा है। पहली बार ही ऐसा कदम उठाया है, वो इसके लिए बहुत अच्छा, शुभकामनाएं इनकी। आजकल के बच्चों को, 10-12 साल के बच्चे भी हैं, उनको अग्रवाल समाज के बारे में खास जानकारी नहीं है पुरानी। क्या कहेंगे, जो ये नई पीढ़ी है वो अच्छा कदम उठा रही है? अच्छा ही कदम उठा रही है, आगे सीखेंगे। अच्छा, आगे तो बच्चे ही संभालेंगे ना, आगे तो बच्चे ही संभालेंगे, बच्चे से। जो महाराजा अग्रसेन के सिद्धांत हैं और आपके जो भोलानाथ परिवार से हैं वो भी इसी सिद्धांत को मानते रहे हैं, तो क्या मानकर चलते कि जो ये नई टीम है, नई पीढ़ी है, वो आगे उसको पास आउट करेगी? जैसे हम उन्हें सिखाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, ऐसे ही बढ़ेंगे बच्चे, तो ऐसा ही सीखेंगे जैसा हम उन्हें सिखाएंगे। जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें और इस लिंक को शेयर भी अवश्य कर दीजिए, क्योंकि आपके जो भोलानाथ स्मारक ट्रस्ट की जो खबर है वो दूर दूर तक जानी चाहिए ताकि और लोगों को भी जानकारी हो। आइए बात करते हैं। हाँ जी, बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं आज, मुस्कान चेहरे पे लौट आई है। जो हमारा ये पुराना वो है मुस्कान, ये तो आती रहेगी। ये देख करके हम आज बड़े खुश हैं। जो हमारी पुश्तैनी है ये आगे बढ़ रही है। क्या मानकर चलते हैं कि जो ये कार्यक्रम हुआ आज, उससे जो यूथ है, 10-12 साल का बच्चा है, उसको भी पता चलेगा कि हमारे क्या क्या कार्यक्रम होते रहे हैं, जो हमारी पीढ़ी क्या करती रही है। जिन बच्चों को हमारे को पता नहीं था कि हमारे परिवार में कौन है, आज ये देख करके वो सबसे मिल रहे हैं। सबको ये पता लग रहा था कि हमारे परिवार में कौन कौन है, ये हम चाहेंगे। हाँ जी, क्या कहेंगे आप, बता दो। हमें बहुत खुशी है जी, हमारा भोलानाथ ट्रस्ट दोबारा चालू हुआ है। आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे पीछे कि जो अरेंजमेंट है इन्होंने बहुत अच्छा किया है। हाँ जी, तारीफ करेंगे क्योंकि हमने काम किया है यहाँ, इसलिए तारीफ तो करेंगे। अच्छा, ये बताइए, जिन्होंने नींव रखी थी भोलानाथ जी, उनके बारे में कितना जानते थे अब से पहले? ये तो फिलहाल तो हम बुक से ही जान रहे हैं कि हमारे बाबा थे, उनके बारे में, और वैसे हमें इतना नहीं पता है। इतना ज्यादा जानकारी नहीं थी, बुक से पता चला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश कुमार मंगला है। ये मैं ये देख रहा हूँ, जो भोलानाथ की परिवार की 7वीं पीढ़ी है इस समय, लेकिन मंगला परिवार से भी है, लेकिन कई मंगला उस परिवार से बाहर है। वजह क्या है? हमारे जो पुरखे हैं बाबा भागीरथ जी, वो काशीपुर में विराजमान है
उन्हीं की हम सारी पीढ़ियां हैं। मंगला परिवार जो पलवल का कानून मंगला परिवार है, वो सारा उन्हीं की वो है वंशज। अच्छा, हम कई बार देखते हैं कि किसी भी शहर में जाइए आपको मंगला जरूर मिल जाएंगे, वो पलवल के मंगला है। ज्यादातर 99% मंगला पलवल के हैं। कोई 1-8% मंगला इधर उधर का होगा पता नहीं है, लेकिन ज्यादातर मंगला पलवल के हैं। विदेशों तक में मंगला पलवल के हैं। नई जो पौध है हमारी, छोटे बच्चे हैं, आपसे जो बच्चे हैं, वो परिवार है, पूर्वज है, उनके बारे में कितना जानते हैं? ज्यादातर तो बहुत कुछ जानते हैं। जब तक बाबा भागीरथ पे हम पूजा नहीं करके आएंगे, हमारे बच्चों की शादी नहीं हो पाती। कौन से गांव में पूजा होती है? काशीपुर में। काशीपुर में क्या कार्यक्रम हो रहता है? मंदिर बना हुआ है बाबा का, सती माता का। वहाँ हमारी माता जी है, सती माता लक्ष्मीबाई, और हमारे बाबा भागीरथ जी की वो पिंडी रखी हुई है वहाँ। क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए और बच्चों को भी इससे ये पता चलती है कि भाई हमारे पूर्वज इस तरह के काम करते हैं, हमारे बड़े इन कामों की ओर अग्रसर है। और बच्चे हमारे आज भगवान की दया से मंगला परिवार के बहुत बच्चे शिखर पे। अच्छा, मंगला जी ने आपके कंधे ऊपर हाथ क्यों रखा हुआ है? वो हाथ इसलिए रखा हुआ है, चाचा भतीजे की जोड़ी है। तो ये थे भोलानाथ भवन में भोलानाथ स्मारक ट्रस्ट है, उसके दोबारा से शुरू हुआ है एक्यूप्रेशर क्लिनिक, दोबारा से शुरू है। डॉक्टर रमेश कुकरेजा एक बार फिर से यहाँ पर लौट आए हैं मरीजों का इलाज करने के लिए। सोमवार और बुधवार को शाम 5 बजे से 7 बजे तक उनकी ओपीडी रहा करेगी। फीस भी नाम मात्र की होगी, केवल मात्र 30 रुपए। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर प्रतिक्रिया दें और इस लिंक को आगे शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल आपका सहयोग हमें जरूरत है। भोलानाथ भवन से सतीश भूटानी। हाँ जी, आज जो कार्यक्रम हो रहा है, आपकी कौन सी भी पीढ़ी है जो ये कार्यक्रम कर रही है? 7वीं पीढ़ी है। 7वीं पीढ़ी तो भोलानाथ जी की हुई ना, आपकी कौन सी पीढ़ी? तीसरी पीढ़ी है? हमारी 4थी पीढ़ी है। सबसे बुजुर्ग है हमारी 4थी पीढ़ी है। अच्छा, क्या नाम है आपका? राधेश्याम मंगला। राधेश्याम मंगला जी, क्या आप बताएंगे कि जो भागीरथ परिवार है, भोलानाथ जी का जो वंशावली है, क्या कहेंगे जो आज को कार्यक्रम हुआ है, वो आगे कितना सक्सेस होगा, कितना फायदा देगा? बहुत बढ़िया आए हो, बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो, बहुत अच्छी तरह कार्यक्रम हो और हमारे तुषार ने बहुत बढ़िया प्रोग्राम करो, बहुत बढ़िया। सबने मिलके बहुत बढ़िया करो। जो ये टीम है, नई टीम है, आपको लग रहा है आपने भी पहले काम किया होगा? पूरा सहयोग दिया है। आप लोगों ने भी पहले काम किया होगा, जिस तरीके से आज ये तुषार की टीम कर रही है, आपने भी किया होगा? पहले भी करो, हमने भी करो, अब तुषार ने करो, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा हो, बहुत बढ़िया प्रोग्राम। सभी युवा पीढ़ियों ने मिलकर काम करा। सभी युवा पीढ़ी ने मिलकर काम करो, सबको बढ़िया है। अच्छा, हम अक्सर देखते हैं परिवारों में परिवार बिखर जाते हैं, आपसी लड़ाई झगड़े भी होते हैं, संपत्ति का विवाद भी होता है, लेकिन जो ये भोलानाथ परिवार है, इसमें जोड़ने की बात की, ये भोलानाथ भवन है, बाजार में दुकानें भी हैं, क्या कहेंगे आप? क्या लड़ाई तो होती रहती है, प्यार भी होता है, लड़ाई भी होती है, लेकिन परिवार में ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। परिवार में कोई हमारी कोई दूर घास वाली बात नहीं है। परिवार में कोई लड़ाई नहीं है। नहीं, मेरा सवाल है, लोग तोड़ते हैं, आप लोग जोड़ रहे हैं, ये भवन भी बना कर रखा हुआ है और सामाजिक कार्यों के लिए, और बाजार में दुकानें भी हैं, संपत्ति बनाई, क्या कहेंगे? बढ़िया, सब प्यार है, ये परिवार भी, ये परिवार का प्यार है बहुत। हमारे आपस में परिवार में बहुत प्यार बना हुआ है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, किसी बात का द्वेष नहीं है, ऐसी ना कोई मन में द्वेष भावना है किसी के प्रति। और भूटानी जी, राजनीतिक जिम्मेदारी भी मंगलाने पे पलवल की, इसलिए इन्हें जोड़ना भी बहुत जरूरी है। लेकिन वो मंगला नहीं, वो मंगलाओं के पास तो है राजनीतिक जिम्मेवारी, लेकिन वो मंगला इस परिवार से भी तो अलग है। अलग कोई नहीं है, नहीं सब कंजरपुर से निकले हुए हैं। ये प्रथा हमारी लगभग 40 साल पहले बड़े बाबूजी ने चलवाई थी, जो स्वर्गीय श्री गणपत राय मंगला जी थे, उनके साथ फकीरचंद मंगला जी थे, उनके साथ सेठ करोड़ीमल जी थे, उनके साथ टेकचंद जी थे, जो हमारी 3 से 4 पीढ़ी ऊपर थे। और जो भोलानाथ दुकानों की बात हो रही है, ये सराय पुख्ता में है और लगभग ये 250 से 300 साल पुरानी दुकानें हैं। इसमें पहले प्याऊ हुआ करता था और आज भी ये उसी प्याऊ के ही, सराय पुख्ता प्याऊ के नाम से ही वहाँ पर स्थापित है। और जिस भवन में हम खड़े हैं, ये भी जबी का है और ये लगभग 300 से 400 साल का हमारा वो है, जो हमारे बुजुर्गों ने हमको संजो के दिया है। जैसे पहले भी भाषण में कहा गया था, कुछ लोगों के अथक प्रयासों से, जैसे प्रदीप मंगला जी थे, राजकिशोर चाचा जी थे, जिन्होंने कार्यभार को आगे चलाया और लगभग 20 से 25 साल उसको संजो के रखा, और जो हमें इस विरासत को एक बहुत ही मजबूत स्तंभ के साथ देकर गए हैं कि आने वाली पीढ़ी तक
इसको संभाल के रखेगी। और जो मेरे साथ जुड़े हैं वो लगभग कोई 30 साल है, 35 साल है, इसीलिए मैंने सारे यंग को जोड़े हैं कि वो आने वाले 30 से 40 साल और कार्य करें और उसको और आगे तक लेके जावें। आज का यूथ मोबाइल में ज़्यादा टच रहता है, घर में खाना भी नहीं खाता, मोबाइल में ज़्यादा रहता है बच्चा। आज का यूथ जो संस्कृति को भूलता जा रहा है, पुरातन संस्कृति को, उसको जोड़ने के लिए, यूथ को जोड़ने के लिए आप किस प्रकार से कार्य करेगी आपकी समिति? देखो, आज पूरे वर्ल्ड में सर्वे भी हो चुका है, टाइम टू टाइम न्यूज़ भी आती है। जो हमारी जीवन शैली में आज मोबाइल का प्रवेश हुआ है, उसका यूज कम अनयूज ज़्यादा है, और जिसके चलते आने वाली पीढ़ी यदि इस पे थोड़ा रोक नहीं लगाया या हमने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो बहुत जल्दी नष्ट होने के कगार पर पहुंच जाएगी। हम लोगों ने मिलके जो आज ये भोलानाथ ट्रस्ट के अंतर्गत एक पारिवारिक मिलन का ये प्रोग्राम रखा, इस वजह से ही रखा है। इसका मेन उद्देश्य एक तो जो हमारे 300 साल पुराना जो इतिहास हमारा चला आ रहा है मंगला परिवार का, और हमारे बुजुर्गों ने जो 40 साल पहले एक पेड़ के रूप में भोलानाथ ट्रस्ट खड़ा किया, उसको आगे भी बच्चे आए, इसमें जाएं, समझें और इसको सुचारू रूप से आगे चलाएं। वही पूछ रहे क्या कर रहे हैं आप लोग? अब जैसे कि समाज में रह के समाज के लिए कार्य करना सबसे बड़ा श्रेष्ठ कार्य है। अब भोलानाथ ट्रस्ट के साथ पलवल का ही अपना मतलब वर्ल्ड लेवल का है इनर व्हील क्लब, जिनमें महिला शक्ति हैं सारी। अब उनके साथ से अब इस हमारे धर्मशाला के अंदर एक तो सिलाई सेंटर चल रहा है, वो तो महिलाओं के लिए हो जाएगा। छोटे बच्चों के लिए आप क्या करेंगे? छोटे बच्चों के लिए अभी देखो प्लान है, मीटिंग में डिस्कस भी हुआ था। एक तो प्ले स्कूल हो गया, इसका प्रस्ताव चल रहा है। गरीब बच्चों के लिए अभी जैसे अब यहाँ जो गरीब कन्याएं सिलाई सीख रही हैं, कुछ कंपनियों वालों से भी बात हुई है कि वो जॉब वर्क यहीं की यहीं इसी छत के नीचे दें, उनकी आजीविका चलती रहे। क्या नाम है आपका? चैतन्य। चैतन्य, नाम तो बड़ा खूबसूरत है। ये बताएंगे कि बेटे कौन स्कूल में पढ़ते हो? टैगोर। टैगोर में। ये बताइए कि महाराजा अग्रसेन के सिद्धांत था, किसी की गरीब की सहायता करनी होती थी परिवार में, वैश्य समाज को, तो क्या सहायता किया जाती थी? वो सबको 1 रुपया और 1 ईंट देते थे, उससे मतलब अपना घर बनाने के लिए। किस लिए देते थे वो? घर बनाओ, अपना व्यापार वगैरह चलाओ। बहुत अच्छा जवाब दिया। कैसे पता चला आपको? बताते थे घर वाले। तुषार जी, वैसे तो आपको प्यार से रॉबिन हुड कहते हैं जी। ये आज का जो कार्यक्रम रखा है आपने, इतना सफल भी कर दिया, सफल करने में क्या कारण रहे? मेरी प्रेरणा मेरे साथ हैं, जो कि हम लगातार लगे रहे और बहुत कम समय में टाइम मिला जो कि हम नहीं जोड़ पाए। बहुत कम लोग आए, मतलब अपने जो घर के थे, काफ़ी हम उनको बुला पाए। अब मेरी इच्छा है कि पूरा समस्त मंगला परिवार एक छत के नीचे हो, कानूगो का हो, थाई मोहल्ले का हो, जो धर्मनगर में चले गए हैं वो भी हो, और कुछ हुड्डा में हमारे यहाँ से चले गए हैं, कुछ आगरा चौक पे चले गए हैं। तो उसका भी एक कार्यक्रम है जो हमारे उसमें जहन में चल रहा है कि हम कैसे कैसे उसको और आगे बढ़ाना है। अच्छा भूटानी जी, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, ये सारे मंगला ही दिखाई दे रहे हैं हमें, हमारे क्षेत्र के विधायक भी दीपक मंगला है, वो नजर नहीं आए। ये जो वो आपके परिवार से बाहर है? मैं बताता हूँ, मंगलाओं का परिवार, वो जो हमारी शाखाएं हैं सारी, वो है बाबा सुंदरदास जी के बच्चे सारे। आज का जो आयोजन है वो 250 साल आगे चलने के बाद बाबा भोलानाथ जी, ये उनके परिवार का आयोजन है। तो ये था एक हमारे भोलानाथ जो परिवार है, जिसमें करीब आई थिंक 1000 लोगों का परिवार हो गया, वो है। अदरवाइज यदि पलवल में मंगला परिवार का एक आंकड़ा देखेंगे तो 5-7 हज़ार पहुंच जाएगा। आपने मेरे से एक सवाल पूछा था मोबाइल के ऊपर, तो हमने इस आयोजन का उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। ये किसी का पर्सनल प्रोग्राम नहीं था, ये हमारे पूरे परिवार का था, भोलानाथ परिवार का। मोबाइल पे व्हाट्सएप के माध्यम से ही ये सभी आज परिवार के लोग इकट्ठे हुए हैं, किसी को पर्सनली कोई इनविटेशन नहीं था।
किसी का कोई नाराज होने का नहीं था। जिन्होंने परिवार को परिवार समझा है वो लोग स्वयं अपने आप आए हैं और अपने समय में से 4 घंटे दे गए इस कार्यक्रम की शोभा बनाई है। चटमंगनी पट ब्याह वाली बात हो गई। आपने जो सोशल मीडिया का जमकर फायदा भी उठाया, उठाना भी चाहिए, मिल भी रहा है। पहले तो चिट्ठी पत्री जाती थी, 4 दिन बाद जवाब आता था, 4 दिन में पहुंचती थी, 4 दिन बाद जवाब आता था। खैर अब तुरंत काम हो जाता है। हमारे चैनल के लिए भी कह दीजिए, अगर आपने सोशल मीडिया का फायदा उठाया है, वैभव क्रांति चैनल यूट्यूब चैनल है हमारा, क्या कहेंगे आप इसको सब्सक्राइब करने के लिए? देखो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपकी बड़ाई नहीं करूंगा। मेरे को कभी पलवल की न्यूज सुननी होती है ना, मैं मोबाइल नहीं रखता, घर पे जो मोबाइल होता है उस पर वही चैनल आपका डालता हूँ और पलवल की अपडेट मैं उसी चैनल से लेता हूँ। ये मैं अपने अंदर मन की बात बता रहा हूँ मैं आपको। आप शुक्रिया। आप इतने सालों से पलवल के अंदर पलवल की रिपोर्ट दे रहे हैं, आपका नाम मतलब एक बताना अतिशोक्ति होगी या बहुत कम है जो आपने पलवल की सेवाएं की हैं बिगर किसी उसके, और आज भी आप बिगर मतलब सिर्फ मात्र एक फोन से कि भैया हमने आपको बोला, आप तुरंत राजी हो जाते हैं। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं तहे दिल से और आपकी शुभकामनाएं। थैंक यू। बल्कि मेरा एक विचार और है, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस क्षेत्र की कोई भी रिपोर्ट देखनी हो, कोई जानना हो, तो आपके चैनल पर हमेशा अपडेट रहे और आपसे निरंतर संपर्क में रहे। कोई भी किसी को परेशानी है, कहीं भी आपको तुरंत कॉल करे और आप हमेशा 24 घंटे तैयार रहते हैं। ये आपका प्रेम भाव देखा पलवल वालों के लिए। क्या शुभ नाम आपका? भूषण मंगला। भूषण जी का धन्यवाद, वर्कलोड ज्यादा डाल दिया भूषण जी आपने। चलिए, जितनी जिम्मेवारी हम निभा सकते हैं हम निभाते भी है। मेरा आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि आप जो नीचे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वोकल फॉर लोकल के लिए वैभव क्रांति को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें, लिंक को आगे शेयर फॉरवर्ड भी करते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।